हाज़रीन, जब दिसंबर का महीना आता है, ख़ास तौर पे 16 दिसंबर, पिछले 51 साल से यानी कि 50 इयर्स से लगता है कि ये यौम सोग है। 16 दिसंबर, मैं इशारा कर रहा हूँ कि 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान की अफवाज ने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी की जॉइंट कमांड हथियार डाले और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश तो वो पहले ही बना था क्योंकि उनकी आज़ादी का ऐलान जो है वो तो 26 मार्च 1971 को हो गया था। माजी में जो कुछ होता रहा उसको दोहराने का मेरे ख्याल में इतना फ़ायदा नहीं है, मगर माजी से सबक हासिल करना चाहिए कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। मुख्तसरन यानी ब्रीफली अगर हम बात करें कि एक ऐसा मुल्क वजूद में आया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, जिसका एक हिस्सा जो है और दूसरा हिस्सा जो है दरमियान में भारत और 1000 मील का फासला, यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में 1000 मील का फासला। एक यूनिक स्टेट, इसमें कोई शक नहीं। जिना का पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसके लिए सबसे मौसर आवाज़ जो है वो बंगाल के मुसलमानों ने उठाई, चाहे वो हुसैन शहीद सोहवर्दी हों, चाहे वो और रहनुमा हों मुस्लिम लीग के मौलाना मौलवी फजलुल हक हों। इवन अगर आप देखें शेख मुजीबुर रहमान ने, शेख मुजीबुर रहमान की किताब पढ़ लें, दी अनफिनिश्ड मेमोयर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो मुस्लिम लीग के हरावल दस्ते में शामिल थे जिसने पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया। मैं ये तो नहीं कह ये कि ढाका में जो है मुस्लिम लीग बनी और जो लाहौर रेजोल्यूशन था 23 मार्च 1940 का, मौलाना फजलुल हक ने क़रारदाद पेश की, वो तो था, वो तो बात सही है। मगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क था पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो कि डिसइंटीग्रेट हुआ, जो कि दो लख्त हुआ, जो कि टुकड़े टुकड़े हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक 24 साल, 24.5 साल तकरीबन ये साथ रहे। इस पे तो बड़ी तहक़ीक़ हुई है, बहुत ज़्यादा इस पे लिखा गया है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, हर ज़ाविये से हुई है। कि हसन ज़हीर साहब की किताब द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, द राइज ऑफ बंगाली मुस्लिम नेशनलिज्म, हसन ज़हीर साहब एक ब्यूरोक्रेट मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में सन 50 की दिहाई में पोस्टेड थे। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 50 की दिहाई में तक पाकिस्तान के बारे में, मगरबी पाकिस्तान के बारे में तासुरात इतने ख़राब नहीं थे, मगर जब वो दोबारा मशरक़ी पाकिस्तान को भेजा गया 1971 के शुरू में, तो वो पहचान नहीं सके कि ये वही जगह है, वही जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में मुस्बित किस्म के ख़यालात होते थे। अब नफ़रत नफ़रत नफ़रत। तो एक तो चीज़ इस्तेसाल की कि शुरू दिन से जो रवैया था मगरबी पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान के साथ, कि अक्सरियत उनकी ज़र मुबादला जो है पटसन और चाय की जो बरामदात थी पाकिस्तान को, तकरीबन 55% पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है मशरक़ी पाकिस्तान से आता था। खर्च कितना होता था? तो सियासी इस्तेसाल, माशी इस्तेसाल, समाजी इस्तेसाल की ज़बान जो है, जो बंगाली ज़बान है, उसको उसका हक़ नहीं दिया गया और उर्दू को इम्पोज किया गया, मुसलत किया गया। क्यों किया गया भाई? हालांकि बंगला ज़बान को सन 1955 में उर्दू के साथ बराबरी कर दिया गया, मगर बहुत देर हो गई थी। तो ये पता था कि सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे एक रियासत वजूद में आई, बहुत अच्छी बात है,
और मशरक़ी पाकिस्तान के यानी कि जो बंगाली मुसलमान थे उनका उसमें कलीदी किरदार था पाकिस्तान को बनाने में, वरना पाकिस्तान नहीं बनता। जो वाहिद हुकूमत थी मुस्लिम लीग की बरसग़ीर में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो तो मुस्लिम लीग की थी। पंजाब में तो यूनियनिस्ट की हुकूमत थी। शमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP में खुदाई खुद मुख्तार थे, और फिर वो थी कांग्रेस थी। बलुस्तान तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिंध में मुस्लिम लीग का था होल्ड, ये बात सही है, वो भी बाद में। तो वही लोग जो कि पाकिस्तान बनाने वालों में से थे, वो इतने ज़्यादा मुखालिफ क्यों हो गए? तो माशी इस्तेसाल, सियासी इस्तेसाल, समाजी इस्तेसाल और मज़हब की बुनियाद पे मुल्क बनाना और फिर उसे कायम नहीं रख सकना, इंसाफ का ना होना, इंसाफ कहाँ था भाई? कि मशरक़ी पाकिस्तान के जो अवाम थे उन्होंने कुर्बानी दी मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए, कि सन 56 का जो दस्तूर था, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो दोनों ने मिलकर बनाया। और उसमें और जो 1 यूनिट बना, यानी मगरबी पाकिस्तान के सूबे जो थे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उनको ख़त्म करके 1 यूनिट बनाया गया। तो मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट, मशरक़ी पाकिस्तान 1 यूनिट, 1 यूनिट। और वो था ही इसीलिए कि चूँकि आबादी ज़्यादा थी मशरक़ी पाकिस्तान, फिर भी पैरिटी का उसूल जो था, पैरिटी का उन्होंने मान लिया कि 50% मगरबी पाकिस्तान, 50% मशरक़ी पाकिस्तान। तो उन्होंने कुर्बानी दी। उनको क्या सिला मिला? मार्शल लॉ 1958 का मार्शल लॉ, उसके बाद 1969 का मार्शल लॉ। फ़ौज में नुमाइंदगी ना होने के बराबर, ब्यूरोक्रेसी में नुमाइंदगी ना होने के बराबर। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कराची से दारुल-हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद ले जाया गया, पिंडी और फिर इस्लामाबाद ले जाया गया, और वो दारुल-हुकूमत बना भी मशरक़ी पाकिस्तान के वसाइल से, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो वो कहते थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जब इस्लामाबाद का दौरा करते थे, जाते थे या रहते भी थे, पोस्टेड भी थे वहाँ पे, कहते थे कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आ रही है। तो ये कब तक रहता? जिस जनरेशन ने पाकिस्तान बनाया था, मशरक़ी पाकिस्तान या बंगाल की, 1970 में जो दूसरी जनरेशन आई, उसने जो बयानिया था उनका, पहली जनरेशन का, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इस्तेसाल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, कि मगरबी पाकिस्तान जो है वो हमारे वसाइल पे काबिज़, हमारे इदारों पे काबिज़। तो फ़ायदा क्या हुआ? ये बात सही है कि सन 47 के मुकाबले में सन 70 में मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ तामीर और तरक्की हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। कि जो हाल था अगस्त 47 में मशरक़ी पाकिस्तान का, मशरक़ी बंगाल का बहुत ख़राब था, और मगरबी पाकिस्तान का भी ख़राब था। ज़ीरो से शुरू किया। मगर बात यह है कि जब वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम ना हो, और उसके साथ जो हुकूमतें बनी सन 47 के बाद से, उसमें जो गलबा वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों का, तो ये कब तक बर्दाश्त करते? तो इसलिए मार्शल लॉ तो लगा ही इसीलिए था कि मशरक़ी पाकिस्तान को मज़ीद दबाया जाए, दोनों दफ़ा। और आप ये देखिए कि अयूब ख़ान ने तो अपनी किताब में लिख दिया, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, अपनी किताब में लिखा, मजाक उड़ाया बंगाली अवाम का कि वो तो इस काबिल ही नहीं है। एक मुल्क का सरबराह जो है वो अपने ही एक सूबे के अवाम का मजाक उड़ा रहा है। और फिर जब उनको इख्तियार छोड़ना पड़ा अयूब ख़ान को, 62 के दस्तूर में लिखा हुआ था कि सदर अगर मुस्तफ़ी होते हैं तो कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी,
यानी वो क़ायम मक़ाम सदर बनेंगे। मगर अयूब खान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर उस वक्त उनका ताल्लुक़ जो था मशरक़ी पाकिस्तान से था, बंगाली थे। तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और रही सही कसर जो है वो तो पूरी कर दी सन 70 के इंतखाबात ने, कि उसमें साफ ज़ाहिर हो गया था कि अवामी लीग जो है उसकी अक्सरियत है, 300 में से 162 सीटें, ठीक है वो एक ही सूबे में, मगर उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उसकी 81 नशिस्तें 300 में से, तो 81 162, कोई मुकाबला ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे मगरबी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ नुमाइंदगी कर रही थी पंजाब की और सिंध की। तो पंजाब ने उसको पूरा मैंडेट दिया था, पूरा मैंडेट, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान ने पूरा मैंडेट दिया था अवामी लीग को। पंजाब में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पीपल्स पार्टी की, सिंध में इतनी नहीं थी मगर मेजॉरिटी थी, और NWP में उनकी सिर्फ एक सीट थी, और बलुचिस्तान से पीपल्स पार्टी की कोई सीट नहीं थी। तो ये तो गलत है ना कहना कि भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो बहुत कुछ इस पर लिखा जा चुका है, बहुत कुछ इस पर कहा जा चुका है कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, उसको तो बनना ही था। अगर बेहतर ही होता कि वो पुरम तरीक़े से ही अलग हो जाते, मगर वो अलहदगी नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे अलहदगी। मुझसे ख़ुद पूछा, जब मैं 20 साल पहले ढाका यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर था डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के तहत, और जब मैं शाहबाग में, ढाका में एक जगह शाहबाग, वहाँ पे किताबों की दुकान, जब मैं वहाँ गया किताबें देखने के लिए, तो उधर जो ओनर थे, जब उन्हें पता चला पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने फ़ौरन कहा यू डिड अ वेरी बैड थिंग। मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन डिड अ वेरी बैड थिंग? वी नेवर वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि हम पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहते थे, हम पे अलहदगी थोपी गई, आपने थोपी फ़ौजी ऑपरेशन करके, कि इतनी नफ़रतें बढ़ गई। फ़ौजी नफ़रतें तो पहले भी थी मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे, मगर मिलिट्री ऑपरेशन से इतनी नफ़रतें बढ़ गई, और उसका फ़ायदा किसको हुआ? भारत को हुआ। आजकल कोशिश की जा रही है कि बयानिया जो है ना उसको तब्दील किया जाए, और वो बयानिया यानी कोशिश पाकिस्तान की कुछ हल्के पाकिस्तान की तरफ से, कि मशरक़ी पाकिस्तान में 71 में जो कुछ भी हुआ वो भारत ने करवाया। खैर ठीक है, जो भी भारत ने करवाया, तो सवाल ये कि उसका मौका किसने दिया? अगर जो इंतखाबात के नताइज थे वो मान ली जाते, और जो असेंबली का इजलास था जो 3 मार्च 1971 को ढाका में बुलाया गया था, वो मुलतवी नहीं किया जाता, तो फिर भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान चलो एक फेडरल नहीं, एक कन्फेडरल रियासत जो है वो बन सकता है। कि अवामी लीग के जो 6 नुकात थे, तो 6 नुकात की बुनियाद पे अवामी लीग ने इलेक्शन लड़ा। अगर अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत 1970 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था, उनको इलेक्शन क्यों लड़ने दिया गया? आपने उनको इलेक्शन लड़ने दिया। और ठीक है कि अवामी लीग ने जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की, ये किया वो किया इलेक्शन जीतने के लिए, मगर अवाम में तो हिमायत थी उनकी, तो पूरा मैंडेट ले गए। तो वजह ये थी कि असल तनाज़ा जो था वो पठान, सिंधी, बलोची, उसका मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं था। असल तनाज़ा जो था वो पंजाब और बंगाल का था। सीधी सी बात है, पंजाब और बंगाल का झगड़ा था, और पंजाब चूँकि इक़्तिदार पे काबिज़ रहना चाहता था बकौल उनके, तो इसलिए उन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया, और ये कोशिश की कि ताकत के ज़ोर पे उनको महकूम बना के रखा जाए। तो सवाल ये कि 7.5 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, आबादी वाला सूबा, अक्सरियत जो है वो अवामी लीग की हिमायती अक्सरियत,
पूरी अक्सरियत नहीं मगर अच्छी खासी अक्सरियत। तो आप उनको सिर्फ 50,000 अफवाज के ज़रिए कुछ लेंगे, कैसे करेंगे आप? ठीक है, आपके पास तोपें थी, तैयारे थे, टैंक थे, मगर उन्होंने उसका मुकाबला कैसे किया? फिर गुरिल्ला जंग के ज़रिए किया कि ज़मीन तंग कर दी पाकिस्तानी अफवाज के साथ, और भारत के साथ मिल के तो जो किया उन्होंने वो तो खैर पूरी तारीख़ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश का सफ़र जो है, वो 24.5 साल का सफ़र जो है, वो कोई इतना आसान सफ़र नहीं था। मुल्क बच सकता था अगर नीयत होती, अगर इंसाफ होता, अगर क़यादत जो है वो ज़िम्मेदार समझदार होती। यानी आप ये देखिए कि 71 में कौन लोग इक़्तिदार में थे? इंतहाई गैर संजीदा लोग। कि यहया खान साहब जो हैं जब, और ये बिल्कुल सच है कि जब मुज़ाकरात मुजीबुर रहमान के साथ कर रहे थे ढाका में मार्च में, तो वो कहते हैं कि हमें इस्लाम और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जब वो कह रहे थे, उनके हाथ में एक गिलास में कौन सी ड्रिंक थी? वो पानी नहीं था, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, वो अल्कोहल थी, शराब। यानी शराब का जो गिलास है उससे वो कह रहे हैं मुजीबुर रहमान से कि हमें इस्लाम और पाकिस्तान के लिए। और बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, आप देख लीजिए। तो 51 साल हो गए। वो नस्ल जो उस वक्त 30 साल की थी, अब वो 80 साल की हो गई है। वो नस्ल जो उस वक्त 20 साल की थी, वो 70 साल की हो गई है। मगर ज़्यादा तो हैं, तहकीक तो की गई है। तो इसलिए ये बयानिया ना बनाएं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने कुछ नहीं किया, वो सारा का सारा जो था वो भारत ने किया था और हमारा तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारे गैर बंगालियों को बहुत मारा, ये किया वो किया। इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। असल चीज़ ये है कि अवाम जो हैं वो नहीं चाहते थे, मगर सवाल ये है कि मगरबी पाकिस्तान के अवाम जो थे, जब मशरक़ी पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त वो खामोश क्यों रहे? कुछ आवाज़ें उठी थीं कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान टूटा उस वक्त जबकि मुल्क में मार्शल लॉ था, एक फ़ौजी, एक आमराना हुकूमत थी। तो वो एक फ़ौजी शिकस्त थी। आप ये देखिए कि अमेरिका जो है वियतनाम में तकरीबन 10 साल तक रहा, 5 लाख अफवाज थी। मगर क्या हुआ सन 75 में अप्रैल में कि अमेरिका जो है उसका इनखला हुआ वियतनाम से। अमेरिका ने सरेंडर नहीं किया, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने सरेंडर नहीं किया तालिबान को। हमारे यहाँ तो सरेंडर हुआ जनाब, ढाका में जो भी कहते रहे, ऑर्डर्स आए कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया, पहले सीज़ फायर किए फिर बाद सरेंडर नहीं किया, तो मगरबी पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में। और मगरबी पाकिस्तान की में कौन सी अच्छी कारकर्दगी थी उस हुकूमत की उस वक्त की, कि मगरबी पाकिस्तान जो है, जो कहते थे कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, तो मगरबी पाकिस्तान ने भी तो कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया।